वासु शर्मा में स्वागत है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। तो हम लोग डिफरेंशिएशन के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस। हमने पढ़े थे इनफाइनाइट में कोई वैल्यू जब रिपीट करती है वाले क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरे टाइप क्वेश्चन। तो चल देखते हैं दूसरे टाइप क्वेश्चन कौन से पढ़ेगा हम लोग। कैसे आज हम पढ़ेंगे ये क्वेश्चन। जब वैल्यू इस तरीके से हमारी होती है रिपीट करें एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, फिर y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। इसी तरीके से रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। इसी तरीके से tan x का भी बन सकता है, cot x का, sec x का और cosec x। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन करेंगे। इसमें से हम जानते हैं कि अगर एक भाई जो भी चीज था इनफाइनाइट अगर नंबर है, अगर उनमें से हम एक दो नंबर हटा भी दें तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि जैसे मान लीजिए ये अगर ये रूट किया रूट हमारा जैसे ये रूट पूरा अगर ये ऊपर वाला ये पूरा हटा दे तो भी किसके ऊपर हो सकता है, ये y के ऊपर हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग y, क्या जाएगा रूट y इक्वल टू रूट x प्लस y। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने से पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ का, दोनों तरफ का क्या करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे लोग तो क्या हो जाएगा हमारा y का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो y का स्क्वायर तो y स्क्वायर होगा। हम जानते हैं रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, जैसे रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x आ जाता है। ठीक है, जब रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन मतलब हम जानते हैं dy dx क्या होता है, दो तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे dy dx y स्क्वायर इक्वल टू dy dx x प्लस y। हम लोग जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है 2x आता है। इसी तरीके से अगर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y, लेकिन y को दोबारा करेंगे तो dy बाई dx। अगर x की जगह कुछ भी आता है उसका डिफरेंशिएशन दोबारा हमेशा किया जाता है, तो ये y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। ठीक, तो हम लोग यहीं पे करेंगे क्वेश्चन, इसको रफ कर देंगे। जैसे y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx इक्वल टू, इसका x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1 होता है, y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। ये वैल्यू को साथ रखेंगे 2y dy बाई dx, dy बाई प्लस का इधर है तो इधर आएगा माइनस का dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू 1। dy बाई dx कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 2y माइनस का 1 इक्वल टू 1। 2y माइनस 1 आ जाएगा, अपॉन भी जाएगा तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या जाएगा 1 अपॉन 2y माइनस का 1। ये हमारा इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। वो कर लेते इसका, जैसे लिखा है y इक्वल टू रूट साइन एक्स
प्लस रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब आगे लोग ये तो आप समझ ही गए होंगे, डायरेक्ट कर देंगे। जैसे उसमें x प्लस वाई हो गया था, जब x रिपीट कर रहा था बार बार, इसमें साइन x रिपीट कर रहा था तो रूट साइन x प्लस वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, वन दो तरफ स्क्वायर कर देंगे। डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो y इसका स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर इक्वल टू रूट साइन x प्लस y का होल स्क्वायर। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x प्लस y। डिफरेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्ट कर देंगे। डिफरेंशिएशन मतलब हम जानते हैं डी बाई डी एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स ले लेंगे, क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। वाई स्क्वायर जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y में दोबारा किया जाएगा तो डी बाई बाई डी एक्स आ जाएगा। इसका डिफरेंस साइन एक्स का डिफरेंस cos x और y का डिफरेंस होता है डी बाई बाई डी एक्स। इसको इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 2y डी बाई बाई डी एक्स प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस का डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos x। अब क्या करें, डी बाई बाई डी एक्स कॉमन कर ले रहे हैं तो क्या बचेगा 2y माइनस का 1 इक्वल टू cos x। 2y माइनस 1 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो हो जाएगा cos x अपॉन 2y माइनस 1, ये हमारा इसका क्या जाएगा। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फॉर्मूले इसके ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे हमारे फॉर्मूले हैं, हम लोग सारे फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे, जितने फॉर्मूले इसमें यूज़ करेंगे हम सिर्फ उतने फॉर्मूले पढ़ेंगे, या तो फिर सारे फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। जैसे साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x cos x, ठीक है। साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 2 साइन x cos x, ठीक। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हमने साइन x कर दिया, 2x था तो यहाँ पर x और यहाँ पर x, मतलब इसका हाफ हो गया। अगर यहाँ पे x है तो पहली बात तो ये 2 जो है ये इस रहेगा, साइन 2x का हाफ हो गया। 2x का हाफ मतलब 2 से डिवाइड किया तभी तो यहाँ पे x बचा। इसी तरीके से यहाँ x होगा तो हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, ठीक है। ये हो गया साइन 2x के फॉर्मूले और साइन x के फॉर्मूले, ठीक। अभी साइन x के फॉर्मूले तो 2 होते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ एक लिखवाया है, वो एक साथ लिखवाएंगे अलग से, ठीक। अब जैसे आता है कॉस की बात, जैसे cos 2x का एक फॉर्मूला होता है जो वो होता है हमारा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक। जैसे अगर हमने यहाँ पे अगर cos x लिख दिया, जैसे उसमें था 2x था तो हाफ हुआ तो x हो गया। जैसे यहाँ पे 2x है तो यहाँ पर जब हाफ किया जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ये, ठीक है। अगर cos के बाद जैसे अब आया साइन हो गया, cos हो गया। अब जैसे cos 2x के तो 4 फॉर्मूले होते हैं टोटल, ठीक है। और देखिए जैसे इसमें हमने लिखा cos 2x का फॉर्मूला एक होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर यहाँ पे cos x लिख दिया, यहाँ 2x था तो यहाँ पे x हुआ आधा, हाफ हो गया, मतलब यहाँ x है, अगर इसका हाफ किया जाएगा, x का हाफ मतलब x बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। इसी तरीके से हमने कहा और एक फॉर्मूला होता है हमारा cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर इसमें बात की जाए तो लिखेंगे cos 2x का फॉर्मूला लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ये 3 फॉर्मूले हो गए। एक होता है 10 के टर्म में, वो हम लोग एक साथ सारे लिखेंगे, जैसे साइन का एक बचा है, 10 का बचा है। अब आता है साइन थीटा का फॉर्मूला, क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x,
इसी तरीके से cos 3x का एक फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूले। अब इसको हम रब करते हैं ना, अभी कहाँ रब होगा, यही होगी, इस पर लिखते हैं। ठीक, ये हो गया फॉर्मूले। अब जैसे साइन का टेन के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का टेन के टर्म में क्या होता है, और इसी तरीके से टेन का टेन के टर्म में फॉर्मूला। जैसे हमने कहा साइन 2x का फॉर्मूला 10 के टर्म में क्या होता है, 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 10 के टर्म में, वो होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से 10 2x का फॉर्मूला क्या होता है 10 के टर्म में, 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ये होते हैं 3 फॉर्मूले साइन के। ठीक है, ये हो गए हमारे फॉर्मूले। इसके हम लोग सारे जो क्वेश्चन हैं इस टाइप के जो फॉर्मूले यूज़ होंगे, जिसमें डिफ्रेंसिएशन का जब हम लोग करेंगे तो इसके यूज़ करेंगे इन फार्मूलों का, तो वो फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।